नमस्कार मित्रों, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद से भारत ने जो प्रतिकार करना शुरू किया पाकिस्तान का और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की मुहिम चली, जिसमें 3 दिन में ही भारत ने यह दिखा दिया कि किस प्रकार पाकिस्तान घुटना टेकने को मजबूर है। तो मेरे चैनल जन अनुरोध भाई अजय पांडे को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि मैं राष्ट्र हित में वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है कि भारत ने जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दिया, एक प्रकार से पाकिस्तान घुटना टेकने को मजबूर हो गया। पूरे विश्व समुदाय के पास छटपटाहट उसकी बढ़ गई और भारत ने कई उसके एयरवेस बर्बाद किए, कई प्रकार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आतंकियों को मारने में भारत कामयाब रहा और भारत हर प्रकार के पाकिस्तान की गलत नीतियों और आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीतियों का विरोध कर विश्व समुदाय के समक्ष सफल रहा अपनी बात रखने में। भारत किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर के मामले में, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मामले में हस्तक्षेप नहीं चाहता। यह भारत का मामला है, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, और पीओके जिस पर पाकिस्तान अधिकार जमाए हुए है वह अनैतिक है। देश में यह चर्चा चलती है कि किस परिस्थिति में किसने पीओके को दिया पाकिस्तान को, वो अलग मुद्दा है। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे होंगे, क्या परिस्थितियां रही उस पर हम आपस में देश में बंट नहीं सकते। आज के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी सक्षम हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भारत के नागरिक सब एकजुट हैं। सभी विपक्षी दल भी सहमत हैं, पीओके भारत का हिस्सा है, वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ भगाना है और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना है। हम पाकिस्तानियों को क्यों रखें भारत में, हम उन्हें बाहर करेंगे। हम वैसे लोगों से, वैसे देश से क्यों संबंध रखें जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, जो हमेशा छल की नीति अपनाता हो। वह किसी भी हालत में कूटनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि कूटनीति भी एक साफ सुथरा जनहित में, देश हित में, विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। राजनीति और कूटनीति अलग अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और जिससे विश्व कल्याण की भावना जुड़ी होनी चाहिए, ऐसी नीतियां होनी चाहिए। पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देता है, पर वह टाए टाए फिस भी हो जाता है, घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। लेकिन एक प्रकार से कहा जाता है कि वह लिखित में कहीं साइन नहीं करता, वह कभी सार्वजनिक यह घोषणा नहीं करता कि मैं भारत से हार गया, क्योंकि वह भी अपने देश में वाहवाही करता है। इससे हमारे देश को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आपस में घर के अंदर जिस प्रकार से एकता होनी चाहिए, उस प्रकार से देश के अंदर भी एकता होनी चाहिए, और हम सब मिलकर अगर देश में एकजुट रहे, पाकिस्तान क्या विश्व का कोई भी देश भारत से लोहा नहीं ले सकेगा। हमारे देश के समक्ष उसको घुटने टेकना होगा, क्योंकि भारत पर बाजार निर्भर करता है। किसी भी प्रकार से विदेशी प्रोडक्ट को बहिष्कार कर दें तो भारत पर निर्भर करता है। विश्व की बहुत सारी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सब हमारे भारत के मार्केट पर, भारत के बाजार पर निर्भर हैं। और इस प्रकार हम लोग अगर बाजार का बहिष्कार करने लगें, विश्व के दूसरे देशों के सामान का बहिष्कार करने लगें, भारत के सामने सभी देश व्यापारिक मामले में घुटना टेकने को मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार से यह जानिए मित्रों कि किसी प्रकार से भी भारत को अब दबाया नहीं जा सकता। यह 2025 का भारत है और हम सब मिल के रहेंगे। हमारे नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हम लोग को विश्वास रखना है, वे देश को सही दिशा की ओर ले जाएंगे, ऐसा मानकर चलना है। विपक्ष का काम है सही दिशा देने में उनकी मदद करना, सही नीतियों का समर्थन करना। यदि कुछ गलत बातें आपस में हो तो उसको घर के अंदर ही निपटाया जा सकता है, और इस प्रकार हम मिलकर चलेंगे तो कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता, जुर्रत नहीं कर सकता। जय हिंद।